कि भाई ब्राह्मणों में क्या गुण होते थे और ब्राह्मणों का रहन सहन बर्तेवा क्या था जी। जैसे एक विश्वामित्र राजा हुए और उन्होंने क्षत्रिय होकर के एक दिन वो ऐसा कथा में आता है, पुराणों में आता है, भागवत में भी आओ से इसकी कथा कि अपनी फौज फड़ लेकर अरे वो जंगल में जा रहे थे और वशिष्ठ मुनि का आश्रम था उड़े और वशिष्ठ मुनि से उनकी आओ भाव है और वशिष्ठ मुनि ने उनका सत्कार स्वागत किया और कहने लगे भाई मैं जिसना आपका एक यानी भोजन के द्वारा जिसना अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ, आप अगर इजाजत दो तो विश्वामित्र बोले कि महाराज कोई बात ना, करो आप जो आपकी इच्छा हो। तो वशिष्ठ ऋषि ने मनवांछिक पदार्थ जैसा जिसने चाहा वैसा वैसा उस सबने को खाने के लिए परोसा गया। इतना जोशना रिद्धि सिद्धियों ने काम किया। तो विश्वामित्र के यूं देखा रहे यूं एक यानी कोई आश्रम नहीं, कोई घर नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई आमदनी नहीं, कोई जरिया भी नहीं और उसके द्वारा वो पदार्थ जो तू राजा होते हुए और खजाना होते हुए तू तो 3 काल में भी ना कर सकता ऐसे स्वादिष्ट इस तरह के भोजन, इसका क्या कारण है? तो वशिष्ठ मुनि से पूछा उन्होंने कि महाराज इसका क्या कारण है? ये आपने 36 प्रकार के भोजन जो सुनाई चे बिना कढ़ाई च ढेर बिना उसके बना के दे दिए और जिसने जिस चाहा वो दे दिया। हाँ जी। न्यारे न्यारे कैसे बना दिया आप? और तो बना दो भोजन तो बन जाए कोई, पर न्यारा न्यारा जिसने जिस चाहा उठाए। तो वशिष्ठ भगवान बोले भाई ये मेरे पास जो नंदिनी गाय है ना ये सारी इसकी मेहरबानी या इसीलिए जो है ना 12 मास तक दूध दे जा है मेरे तय। हाँ जी। और इसमें ये गुण है। तो विश्वामित्र बोले महाराज या गऊ दे दो फिर मन में मेरे दे दे दो, आप कुछ क्या करोगे आप? मैं तेरा चाहूँ मैंने चाहिए जरूर कि भाई मैं तो कह नहीं सकता और तेरी इच्छा तेरी मर्जी से उसे करे। विश्वामित्र ने हुक्म दे दिया कि भाई अपनी सिपाहियत आई भाई इस गऊ ने खोल लो। जब गऊ ने खोल कर चले तो या गऊ माता बोली वशिष्ठ से कि महाराज आपने मेरे को इनको दे दिया, मैं तो आपके लिए हूँ, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकती। तो वशिष्ठ जी बोले कि भाई देख मैं तो कह नहीं सकता ना, मैंने आपको दिया यो अपनी मर्जी से ले जाए और तेरी भी मर्जी। हाँ। जाना चाहो तो जा और नहीं जाना चाहो तो तेरी मर्जी मत जा। तो देख कड़क खुशकी आई एनी टाइम पे आ गई। तो वह गऊ बोली महाराज फिर मेरी मर्जी कहाँ तेरी मर्जी। तो उस गऊ ने जो है ना विश्वामित्र की जितनी भी फौज फरड़ थी उस सारी को सारी के विध्वंस कर दिया। ऐसी शक्ति नाना जो है ना हथियार नाना रूप धारण करके और सब की सब जो है ना तहस नहस कर दिया। बाड़े थे विश्वामित्र के यो अहम हुआ कि भाई तू तो खाम खा राजा है और तेरे बल का घमंड भी चूर चूर हो गया। जो तेरे फौज फरड़ का घमंड था भाई मैं राजा हूँ मेरे ताकत का घमंड था वो भी फैल हो गया
अरे ऐश्वर्य का घमंड था, वो भी बहुत दिन खाया जो फैल हो गया। भाई इसको मार दे, या तो इसको मार दे या यो हासिल करा जाए। तो वशिष्ठ से कहने लग गया कि महाराज या कैसे मेरे को प्राप्त हो। वशिष्ठ बोले भाई बात सुन, तू अक्षत्रिय स्वभाव का है, तू योगी तो बन सकता है, पर रात छोड़ेगा जब ना, तेरे बस की बात ना है, या तू इसी बात मत पूछा कर। तू तुम्हारा यार सारी बात, पर इसी बात मत पूछा कर। आखिरी में यह कथा तो लंबी है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 100 तो बेटे मारे और सब तरह का दुख दिया। तपस्या करी, पहले तो वैसे बाण चलाए, उस पर तीर चलाए, तो जिसको गुल सांप कहते हैं, उसको जो ठोडी के नीचे लगाकर भजन पर बैठे रहा रात में। हाँ जी, हाँ जी। वो फावड़ी कह दे, उसको फावड़ी भी कह दे। वह जो है ना वशिष्ठ मुनि लेके बैठ गए और जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े उसने, वो सारे के सारे उसमें समा गए। ब्रह्मास्त्र भी उसमें समा गया। जब विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वो भी उसमें समा गया जी। जब विश्वामित्र कहने होते थी भाई यह ताकत बड़ी है, क्या है ताकत हासिल करनी चाहिए। जब रात छोड़कर तप किया और तप करके इंद्रिय और मन को रोक करके कंट्रोल में करके और ऐसी घोर तपस्या करी कि ऋषि की पदवी पाई। लेकिन क्या हुआ कि प्राचीन में जो मैंने पहले बताया था, कई वो बता दिया, प्राचीन के समय में 2 ऋषि होते थे, या तो ब्रह्म ऋषि या राज ऋषि जी। तो राज ऋषि बने, ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। और इन ऋषियों में सबसे बड़े सप्त ऋषियों में भी ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि 6 ऋषि बदल जाते हैं, बारी बारी बदलते रहते हैं। जी जी। लेकिन वशिष्ठ जो है ना वो ही रहते हैं। हाँ जी। वो बदलते रहे। तो वशिष्ठ सबसे बड़े हैं। वशिष्ठ जो बात कह देते हैं वो सबको मान्य होती है। तो इस विश्वामित्र ने ब्रह्म ऋषियों को जो है ना सब तरह से तंग किया और ताड़ना दी। जब वो बोले भाई बात सुन ले, माम तो तेरे ब्रह्म ऋषि मानना है, यहाँ कहने की क्या बात न्यारी है। मारे मानने तेरे ना कहे तो कुछ फर्क ना पड़े। मारा माँ सब में बड़ा वशिष्ठ है, उसकी मान्यता दे बिना तू ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जा सकता जी। हम कहने लग जाए कि तू ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। भाई जो सर तू ब्रह्म वशिष्ठ मुनि से कहा। तो इस बात के लिए जो है ना विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि को नाना तरह के दुख दिए। लेकिन उन्होंने 100 पुत्र मरने के बाद भी राज ऋषि कहा, ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जी। उसके पुत्रों ने उसको श्राप दे दिया, नरभक्षी बना दिया। त्रिशंकु को, हरिश्चंद्र के बाप को जी। और विश्वामित्र वशिष्ठ के पास गए, वो वशिष्ठ ने भी उनको नाट किया हुआ। वो उनकी जदिया थी कि भाई मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ सदा शरीर। त्रिशंकु की यह नीत थी, भाव था कि मैं सदा शरीर स्वर्ग में जाऊँ। जी।
इसी शरीर से स्वर्ग में जा। तो वशिष्ठ मुनि नाट गए थे, फिर उनके पुत्रा दौरा गया, 100 शिष्य थे जो, वह भी नाट गए। और उन्होंने जो है ना ज्यादा कहे सुने नहीं थे, श्राप दे दिया था इसको त्रिशंकु को कि मैं नरभक्षी हो जाता, यानी राक्षस मनुष्य का भक्षण करने लग गए थे। फिर ये वशिष्ठ मुनि ने, इसने विश्वामित्र ने फेंट की। विश्वामित्र कहने लगा तपस्या कर रहा थी, जब बहुत बड़ा तप का बल हो रहा था विश्वामित्र। जब विश्वामित्र बोला भाई तू एक काम करे, मैं इतना अपने तप के बल से स्वर्ग में भेज दूंगा, यह जिम्मेवारी तो मेरी, लेकिन तू वशिष्ठ के पुत्रों ने मार दे, उनने खा ले। 100 पुत्र उसने त्रिशंकु ने भक्षण कर लिए। और जब जो है ना विश्वामित्र ने इसको स्वर्ग में भेज दिया, और स्वर्ग माता जो है ना इंद्र ने इसको धकेल दिया। और जब ये नीचे मुंह करके नीचे ने आया और इसने आवाज दी बचाओ बचाओ मेरे को बचाओ, तो विश्वामित्र ने अपने तप के बल से बीच में रोक दिया। पंडित जी ने तो एक कविता में गा भी रखा है कि दरियासत त्रिशंकु की ढाल अदम बीच लटके में, मन के भटके में, इस तरह कविता बना रखी पंडित जी ने। जी। तो कहने का मतलब ये है कि फिर भी जो है ना वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, और फिर ब्रह्मांड करके समझाया विश्वामित्र को, अब भाई यू के करने लग गया, तू न्यारे गिरह रचिए थे, यानी न्यारा स्वर्ग बनाओ था। हाँ जी हाँ जी, ऐसा लेख आता है, भागवत पुराण का कथा है या। लेकिन फिर मानान करके उसको समझाया कि भाई यू के करने लग रहा तू, भाई वो ब्राह्मण तो ब्राह्मण होते हैं, और ब्रह्म ऋषि बने ब्राह्मण बिना बनेगा नहीं। ये उसी प्रश्न से तेरा संबंध चला रहा हूं मैं, जिस प्रश्न में तू यूं कह रहा है कि पंडित जी ने घनी कविताओं में, हाँ जी, यानी तकरीबन कविताओं में ये गौ ब्राह्मण साधु की सेवा, हाँ जी, इनको बहुत बड़ा महत्व दे रखा है। ये वाक्य ही महत्व की चीज, उसी की ये संतान तो ये गौ है। उस नंदिनी की 3 गौ थी जी, एक तो देवताओं के पास थी सुरभि गौ, सुरभि, हाँ जी, उसका नाम था सुरभि। और ऋषिया के पास थी कामधेनु, और वशिष्ठ मुनि के पास थी नंदिनी जी। उन्हीं तीना की ये संतान है गौ, अगर कोई माने तो, और इनकी सेवा पूजा सुरक्षा करे तो फल देगी, ये भी देगी फल। हाँ जी हाँ जी। इस कलयुग में भी देखो इतनी गिरावट आई है इनमें भी, इस कलयुग के पहरे की वजह से, पाप बढ़ने की वजह से, कि ये गौ फूड़ा खान लगी। हाँ जी, और वो भी हमारी कमी से। जिस गौ को हम रोटी देते हैं और रोटी देते देते बंद कर देते हैं, फिर रोटी देनी, फिर वो कूड़ा खाना शुरू कर देते, रोटी ना मिलने की वजह से। जी जी। अगर रोटी देते रहे, ती बाड़े इस गांव में मैंने देखा कई गऊ ने रोटी देना, या हमारे भी गऊ से आड़े सब रोटी देना, अड़ोसी पड़ोसी दूर ताई की, लेकिन हम किसी ने रोकते नहीं। भाई हमारे बाग में होगा, अगर कोई घाटा पीठा होना है तो हमारे बाग का होगा, मैंने बड़का समझा रखा है। और भाई नहीं तो पाप उनका जिम्मेवार तो अगला होगा। हाँ, अरे कई है जो है ना आपस की बहस में गऊ ने वो सुई साई खवा दे और खवा दे, उससे बीमार शमार हो जाए और वो गऊ को मर भी जाती। इस गांव में मैंने यह खासियत देखी कि जो भगवान पर चढ़ा हुआ अमृत होता है ना,
वो प्रसाद मानस नहीं लेते, कुत्ते न गिरते, जबकि कुत्ता सबसे अपवित्र होता है। कभी अधिकार नहीं है कुत्ते का, रोटी का अधिकार तो है लेकिन उस प्रसाद का अधिकार नहीं है जी। लेकिन भाई मानस ना दे सकते। और मैं कई आता नहीं कह रहा हूँ भाई, कोई बात ना के तो मन दो मन बांटते ना, थोड़ा मोटा पाइया सिर प्रसाद बांटो, अपने बड़का तर जो ले उसका ही दे दो। हाँ ठीक है। पर कुत्ते ने मत गिरो, कुत्ते ने गिरना पाप है। तो इसलिए जो है ना गौ माता का बहुत महत्व है जी। और असलियत में क्या है कि पंडित जी ने अपने घर तक कुछ नहीं कर रखा। जैसे हमने पंडित जी की कविताओं में अपने घर तक कुछ नहीं कहा, जैसा हमारी समझ में आया वैसा उनका वर्णन किया जी। और पंडित जी ने उसके मुताबिक गा रखे, उसको इशारे में समझा रखे जी। इसी प्रकार ब्राह्मण और साधु और गौ ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है जी। हमने इसके प्रश्न से पहले आपको एक वीडियो में, मेरे ख्याल में 2-3 वीडियो में बता रखा होगा, 8 नाम गिनवा रखे। हाँ जी। उनमें नंबर 1 पर ब्राह्मण और नंबर 2 पर गौ और नंबर 3 पर जो है ना साधु। हाँ जी। और नंबर 4 पर गंगा जी और नंबर 5 पर पीपल का वृक्ष और नंबर 6 पे बल्कि नंबर 5 पर जो है ना पतिव्रता औरत। हाँ जी। और नंबर 6 पर पीपल का वृक्ष जी। और 7वां जो सत्य को धारण करता जी। और सत्य को केवल ब्राह्मण ही धारण करते हैं और के बस का है, बहुत कठिनाई का काम है। जी जी जी। और 8वां वो है जो पूरे जीव मात्र के कल्याण के लिए दान करता है, अपनी मेहनत करके और नेक कमाई करके, पाप की कमाई ना हो जी, नेक कमाई करके और उसका शास्त्र के मुताबिक 10वां हिस्सा इकट्ठा करके और वो दान में लावे। केवल अपनी इच्छा ना हो जी, अपनी कोई मनोकामना ना हो, अपना मान ना हो, भाई मैंने दान किया बहुत लोग नहीं कहेंगे बहुत बड़ा दान नहीं होता, ऐसी बातें ना हो। केवल भाव ये हो कि जीव के कल्याण के लिए, जीव मात्र का कल्याण करने के लिए मैं यो दान करता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई में से यो दान में लगाता हूँ, उससे जीव मात्र का कल्याण होगा। उनका कल्याण होगा जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो दीन हैं, जो पतित हैं, उनका कल्याण होगा जी। तो इसलिए जो है ना गौ और ब्राह्मण और साधु ये नंबर 1 पर होते संसार के पापों का नाश करने के लिए। जी जी। और जो इनकी सेवा में, जो इनकी शरण में चला जाता है, ऐसा हमारे विद्वानों का और हमारे शास्त्रकारों का कथन है कि उसका कल्याण कर देते हैं जी, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। इसलिए जो है ना पंडित जी ने मिथ्या बात नहीं कर रखी। सबसे उत्तम एक मैंने यो भी वीडियो में बता रखा है कि एक दिन हमारी बात हुई थी, कई जगह हो रही है बात, भाई ब्राह्मण को इतना महत्व क्यों दिया गया, पढ़े करो इस बात का जिक्र। तो मैं यूं कहा करूं भाई, मैंने भी बल्कि हमारे गांव में गया ना, मैं कई बजा लिया, कई बजे करो रहा मानस बैठे होना उड़ा बुला ले मैंने, और न्यू कहेंगे आप भाई ब्राह्मणों को बहुत महत्व दे रहे हो। मैं यूं बता करूं जगत गुरु ब्राह्मण जी
इस पूरे गुरु जगत का रचना का चिट्ठी से लेकर हाथी तक जीव मात्र का गुरु ब्राह्मण जी। शरीर आड़े से कर लो ना, इसके आगे बैठना पड़ा है ना जी। मच्छर गणे लगा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज आप तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए तो ब्राह्मण गुरु और सदगुरु उसको कहते हैं जो जीव का कल्याण कर दे जी। जो संसार के विषय वासना में गिरे, संसार के भोग पदार्थों का ज्ञान करावे, उनके ग्रहण करने का उनको प्राप्त करने का साधन बतावे, वो गुरु कहा जाता है। और गुरु नाम गधे का होता है। गरु गधे ने कहा जी। तो सदगुरु केवल कल्याण करता है, सन्मार्ग बताता है। और ब्राह्मणों ने यज्ञों के द्वारा और शुभ कर्मों के द्वारा संसार को मार्ग दिखाए। यानी दो मार्ग जो शास्त्रों में वर्णन किए हैं, ब्राह्मणों ने उस मार्ग का दोनों मार्ग दिखाए सब लोगों को कि देख भाई यो तुम्हारे यो से नरक में जाना और यो मार्ग यो से, कि तेरी मर्जी को ऐसा कर ले। इसमें एक चीज वो और भी तो है जी। हाँ। यज्ञ से सृष्टि चली है, यज्ञ तय सृष्टि चली है। हाँ भाई यज्ञ होगा तो वर्षा होगी। हाँ बिल्कुल। और यज्ञ होगा तो जितने भी ये बीमारी वाले कीटाणु हैं वातावरण में ये सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ नष्ट हो जाएंगे, जमीन में चले जाएंगे। हाँ जी, पानी के साथ। तो वर्षा होगी तो फिर जमीन में खाना पैदा होगा, बिल्कुल उत्पन्न होगा। तो ये काम जो है ब्राह्मणों द्वारा करते 3 युगों में तो खूब कया हुआ है और आज भी करने वाले तो आज भी लेके चल रहे हैं। आज भी करने वाले तो ब्राह्मण है जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी है, वो मूर्ख बनाना राम भाई। एक तो द्वेष होता है, चाहे भगवान ने लिया खड़ा कर देना जब भी ना मानना। हाँ नहीं मानना चाहिए। यो द्वेष करके लोग नहीं मानते। नहीं तो पंडित जी ने बताओ में कमी नहीं रखी। दक्ष से बड़े नाम, दक्ष से बड़े शिव शंकर। हाँ जी। जो ब्रह्मा से बर पाते हैं और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु, जो उनका पूजन चाहते हैं। और विष्णु से बड़े नाम, विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य कहवाते हैं जी। और ब्रह्म रूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। विचार करे, अपनी बुद्धि ने खाम खा बांध के खड़ी कर ले, वे उसके लिए पल्ला कुछ नहीं पड़ा। ब्रह्म स्वरूप सतोगुण की खुराक, केवल सतोगुण 2 गुणों का त्याग करके वो जो ब्राह्मण भोजन करते हैं जी। एक तो ये विचार करे कि भाई ऐसा है, शास्त्रों में भी कथन है, श्रुति और स्मृतियों का वेदों का ऐसा कथन है। जी जी जी। और फिर पंडित जी ने क्या कहा, पंडित जी ने बताओ में कभी नहीं रखी, अपनी तरफ से खोल के बता दिया जी। पर भाई हम जिद में और द्वेष में ना मानना वाह एक अलग बात, उसका कोई मोल नहीं है जी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में देखिए ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे जी। इस आज भी और पहले तो था, आज तो केवल नाम मात्र के रहेगी, दिखावे की रहेगी ना, तो वो पंडित रहे। हाँ। अगर यज्ञ करावा पंडित से पैसे लगा करके, नेक कुमाई हो, पवित्र कुमाई हो जी, और इससे के द्वारा यज्ञ करावा, 5 ब्राह्मण यज्ञ करें फिर माँ भी बने, उन 5 में एक ब्रह्मा भी होता है, एक आचार्य भी होता है, फिर होता है, उद्गाता होता है, तो उसका कल्याण करके मोक्ष में पहुंचा। हाँ जी। वो ब्राह्मण जी। उन ब्राह्मणों में यह खासियत होती है, पर यह खासियत केवल ब्राह्मण में होती है।
उन ब्राह्मणों में होती है जिसने अपना मन और इंद्री जी। रोक करके अपने पूरे शरीर को मार करके यानी सारे विषयों का और बैर भाव का त्याग करके और लोभ मोह अहंकार का त्याग करके और शास्त्रों को वेदों को धारण कर रखा हो, वो ब्राह्मण यो कर सकता है। हाँ जी। उनमें इतनी ताकत होती है। क्योंकि अगली कली में यह बात बता रखी है, 5 चीज इस कली में बता रखी है। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे जी। अगर यज्ञ करे तो मोक्ष का मार्ग खोल दी उसका। जो ब्राह्मण के द्वारा विद्वान ब्राह्मण हो जी और ताकतवर ब्राह्मण हो, और हवन कराओ तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। हाँ जी। और व्रत करे तो मनोकामना पूर्ण हो जाए। व्रत पर जी जी जी। और भजन करे जब मनोकामना पूर्ण हो जाए। क्योंकि पहले आप ना करके ब्राह्मणों से जब कराना शुरू कर, महाराज मेरा जब कर दे, और वो कर दिया करते और उससे काम बढ़ जाया करता। हाँ जी। और व्रत और भजन यज्ञ हवन तप और भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे जी। तप करा कर ब्राह्मण के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता। हाँ जी। प्राचीन में ऐसा था कि तीनों वर्णों के लोग जो है ना, ब्राह्मण के भी और वैश्य के भी क्षत्रिय के भी, जो विद्या सीखनी होती, जो अपना कल्याण चाहते, वो आश्रम हुआ करते थे ऋषियों के जी, ब्रह्म ऋषियों के। उन आश्रमों पर जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का उड़े यार हुआ था, यारी हुई थी। हाँ जी। हाँ जी। संदीपनी ऋषि के आश्रम पर वो भी विद्या सीखने जा रहे थे, और वो भी ब्राह्मण का लड़का ही विद्या सीखना रहा था जी। और राजाओं के लड़के भी थे और वैश्यों के लड़के भी थे, क्योंकि घने बालक थे। हाँ जी। हाँ। तो कहने का मतलब यो है कि उस ब्राह्मण में तप करा के और उसके अंतःकरण को पवित्र कर दिया जी। और दूसरी कली में यूं बता रखा है पंडित जी ने कि ये 5 ताकत होती है ब्राह्मण में। सत्य, दया, तपस्या और संतोष और तेज, प्रताप। उन ऋषियों ने ब्राह्मणों ने ये दिखा रखा है हमारे को, हम मूर्खताई में अहंकार करके बैठे रहा तो कोई उसकी कोई बात तक हो ना भाई, मुझे कौन मानने का। बिल्कुल। और भाई करे ना, वो अपना नाश सिद्ध करना है, अपना विनाश के लिए उल्टे कर्म करने में कोई फायदा कोई नहीं। तो उन ब्राह्मणों ने ये दिखा रखा है कि कपिल ऋषि ने तो 60,000 को भस्म कर दिया। हाँ जी। जबकि बिना द्वेष उसके नेत्र खोल के देखने से ही भस्म होगी। उनकी इच्छा नहीं थी, उनका कोई क्रोध नहीं आया जी, ऐसा शास्त्र बताता है। और राजा बैन को ब्राह्मणों ने समझाना कोशिश करी जी, अपनी उसकी माँ के कहने थे, भाई तुम इन्हें समझाओ, यो कुमार पचाल पड़ा, इसका बाप तो इसने छोड़ करके जंगल में चलेगा तब करने, और यो आपने राजा तो बना दिया पूछ कर मेरे थे, पर भाई वो तो कुकर में ला गया करना, राजा पब्लिक का शोषण ला गया करना, इसे समझाओ। जब वो ब्राह्मण बोले माता हम समझावा थे, हम भी नहीं आए ऐसा तेरे दौरे इकट्ठे होकर 20-30 हम नहीं आए ऐसा कि भाई यो गलत करने लग गया। लेकिन अगर यो नहीं मान्या तो फिर हमारा तेज ऐसा है कि यो मार खा जाए। ठीक है, देख ले तुम फिर कदे नहीं कहना, अगर भाई जो थारी मर्जी थी। तो ऐसा बताते हैं, भागवत पुराण का लेख आता है और भी कई जगह लेख आता है कि राजा बैन को उन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने बहुत तरह से समझाया कि राजा तेरा यो काम नहीं, लेकिन अहंकार बस वो उन तो बोले तुम तो पागल हो। राजा में जो है ना वो
7 बल होते, 7 देवता राजा में वास करते। ये गुण राजा राम हो है, भगवान का रूप दूसरा राजा हो है, और मैं थारा भी राजा हूँ, थारे लिए भी भगवान हूँ। तो मन शिक्षा दो, और उनसे टेढ़ा बोल पड़े, और टेढ़ा बोलते उनके तेज से जो सुना राजा बैन भस्म हो गया जी। और जब राजा बैन भस्म हो गया तो भागवत पुराण का तो ऐसा लेख आता है कि उसकी माँ को कह के और उन जो है ना ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने उसको तेल में रखवा दिया। भाई समय आवेगा जब देखांगे, तब हम सोचांगे। और जब उन्होंने विचार किया कि भाई राजा के बिना तो प्रजा सुन्नी हो जाएगी, और जो ना ताई लोग लूट पाट करने लग जाए, चोर डाकू बढ़ जाएंगे जी। तो ऐसा भागवत पुराण का लेख आता है कि उन्हीं ब्राह्मणों ने राजा बैन की जांग को मथाया, और उस जांग से मथने के बाद एक मनुष्य उत्पन्न किया। यानी यूं बता रहा हूं मैं, यह कथा इसलिए सुना रहा हूं भाइया ने न्यू समझा हम कि ब्राह्मण में कितनी ताकत होती है। अगर ब्राह्मण हो तो हाँ जी, उसमें इतनी ताकत होती है, उससे डरना चाहिए। ब्राह्मण साधु वो मिला राजा जोगी अगन जल, इनकी उल्टी रीत परशुराम रही है देख के ये थोड़ी पालन प्रीत। तो ये तो परशुराम की वाणी है, परशुराम ने कह रखी। तो कहने का मतलब यो है विचार करने के ब्राह्मण में जिसमें मरे हुए में तो उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, तो मारने का तो सामर्थ्य पहले होती है जी। ब्राह्मण का अपमान करने से पाप लगता है, नष्ट हो जाता है जी सब कुछ। ब्राह्मण को कभी अपना अपमान नहीं कराती। मैं जो बिल्कुल साधारण से साधारण है ना, हमारे से भी गया गुजरा जो मीट और शराब का इस्तेमाल करते हैं, उन ब्राह्मणों का भी सत्कार करता हूँ जी। उनको भी मैं जो है ना आदर से बोलता हूँ, कभी उनका अपमान नहीं करता। हाँ जी। और जो विद्वान ब्राह्मण है ना, उनसे तो बात करता हूँ। जब कोई विद्वान ब्राह्मण, शास्त्रीय ब्राह्मण हो जब जी, उनको तो यूं कह देता हूँ जी आपसे तो हम भी अच्छे हैं। जब आप शराब पीते और मीट खाते हो और वो खोटे कर्म करो, तो पशुओं से भी गए गुजरे पशु ना करते। बहुत पशु ये हैं, जैसे गऊ है, वो ना तो मीट खागी और ना गलत खाना खागी जी, घास खागी या दाना खागी या फल फ्रूट खागी, बढ़िया चीज खागी जी, घटिया चीज नहीं खा। इसी प्रकार चाहे ब्राह्मण हो चाहे ब्राह्मण हो, मनुष्य मात्र के लिए भगवान ने कितनी चीजें रच रखी खाने के। बड़ी एक से एक उत्तम, एक से एक चढ़ी हुई, एक से एक बस इतनी स्वादिष्ट, इतनी माधुर्य कि जिसमें आनंद ही आनंद है जी। लेकिन इनकी समझ में आओ जब ना मनुष्य का खाना ही नहीं हो, राक्षसों का खाना है। हाँ बिल्कुल। जब समंदर मंथन किया, जब उसमें तो या दारू लिकड़ी, बारूणी कहे थे, इसका नाम बारूणी। बारूणी हाँ जी। तो भगवान ने विचार करके राक्षसों को दे दी कि भाई पहले तुम ले लो। पहली लिकड़ी थी, पहले विष लिकड़िया, वो भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद यह दारू लिकड़ी, भगवान बोले भाई तुम ले लो। तुम अच्छा तुम रोडने को होगी भाई देवता ने दे दी ना, तब मैं ले लो, पहले तुम शुरुआत करो। तो उन्होंने नशे की चीज थी, उन्होंने राक्षसों ने राज्य को ले ली। तो यूँ बताओ, जो भी ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र भी हो, कोई भी हो, अगर वो शराब का इस्तेमाल करता है तो उसको राक्षस कहा जाए, या उसको ब्राह्मण कहा जाए, या उसको क्षत्रिय कहा जाए, या उसको वैश्य कहा जाए। ठीक है बात।
जब वो अपना धर्म छोड़ रहा है, अपना पाप का हिस्सा पूरे का पूरा ग्रहण कर रहा है, तो वो अपना वर्ण तो छोड़ दिया उसने जी। इसी प्रकार चारों वर्ण अपना धर्म छोड़ करके उस वर्ण से कृत्य कृत्य ना होकर के केवल पाप में पड़ते हैं। जी। तो कहने का मतलब जब फिर बैन से वो एक बावना जांग से जब ब्राह्मणों ने मथन किया तो एक बावना काला क्रूटा बहुत भयंकर रूप वाला एक मनुष्य उत्पन्न होया और छोटे कद का। उसको ब्राह्मण बोले ये एफसी नहीं होते भाई, उस साइड में चले गए और उड़े जाकर अपना राज में। और फिर उसी बैन की भुजा मच्छी, उस भुजा से पृथ्वी उत्पन्न किया। भुजा से उत्पन्न होने की वजह से और पृथ्वी का दोहन करने की वजह से इसका नाम पृथ्वी है जी। और बड़ा धर्मात्मा पुण्यमान और सबका पालक होया। तो कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों में दोनों ताकत होती है जी। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि हे अर्जुन, उसका पाप नहीं लगता जो तीनों लोगों ने मिटा दे तो भी पाप का भागी नहीं बनता जी। जो सामर्थ हो। सामर्थ किसे कहते हैं? जो तीनों लोगों को दोबारा रच भी सकता हो। और ये सामर्थ्य ब्राह्मण में होती है जी। और किसी में नहीं होती। और किसी में बहुत कठिनताएं जी। बहुत कठिनाइयां कुछ ऋषियों ने ऐसा दिखा रखा है। देखो, विचार करो और देखो गौर से, शास्त्रों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। कुछ वैश्य ब्राह्मण, वैश्य ऋषि ऐसे हुए हैं जो यानी उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण पढ़ा दिखा दिया। यानी उन्होंने सामर्थ्य दिखा दी कि भाई तप करने से, शरीर को कंट्रोल करने से और मन इंद्रियों को रोकने से और सबका बैर भाव कामनाओं का त्याग करने से जी। कितना बल प्राप्त होता है। हमारे लिए मार्ग खोल दिया। जैसे उदालक आदि कई ब्राह्मण ऐसे हुए, वो थे तो वैश्य लेकिन वो बाद में ब्राह्मण ही कहे जी। क्योंकि ब्राह्मण तो प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यो है कि ये हमारे शास्त्रकारों ने वो तो घड़िया बता रखी, पर ये यो त्रिपाठी पंडित जी से बता कर 7, लेकिन हमने जब भागवत पुराण में पढ़ा और कई जगह पढ़ा, जब ये 8 पाए, 8वां सबसे हल्का है, ये सबका छोटा भाई जी। लेकिन जो अपनी नेक कमाई को संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए दान करता है, निरहंकार, किसी प्रकार का कोई अहंकार ना हो और केवल ईश्वर के लिए दान करे। भाई ईश्वर का के लिए दान करता हूँ, भगवान सबका कल्याण करे और गरीबों की मदद हो जाए जी। वो दानी भी जो है ना इन 8 में गिनती में है, जो पापों का नाश करता है। क्योंकि उसके दान करे हुए जो जीव जो है, पतित जो जीव हैं, लाचार मजबूर जो जीव हैं, वो फिर अच्छे काम करके न और संसार का उद्धार होगा और उनके पापों का नाश होगा जी। तो इसलिए जो है ना ये गौ, ब्राह्मण, साधु और शास्त्रकारों ने पतिव्रता स्त्री जी और गंगा जी और पीपल का वृक्ष विचार करके देख रहे। पीपल का वृक्ष तो इब्बी, हाँ जी, हाँ जी। और पतिव्रता स्त्री में भी इतनी ताकत जी जी। और ब्राह्मण में भी इतनी ताकत और जो साधु है ना, ये हमारा यो मंदिर में साधु है, इसमें देख एक का खासियत है। और ना तो यो पढ़िया लिखा शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं और ना वो ज्ञान की बात जानता।
लेकिन इसमें एक खासियत है कि यो एक तो दारू तो पारू नहीं पीता, नशा नहीं करता, जी। एक खासियत। दूसरी खासियत यह कि घर घर मांग के द्रव्य इकट्ठा नहीं करता। जो पैसा आता है तो मंदिर बना देता है और जी। इसमें लगा देता है। और मंदिर सब देश सा चलाओ। हाँ जी। पूजा स्थल जो है ना बनाता है, जो के लोगों की आस्था बढ़े और भाई लोग सन्मार्ग को अपनावे और मंदिर से बाहर जाता नहीं। किसी के ना जीवन में जाता, किसी के ना खुशी में जाता, ना गमी में जाता। जी जी। अपने मंदिर के गेट से भीतर रहता है। ये खासियत है इसमें। और उसी खासियत से वो उड़े बैठा जो उसने पैसा बताता है, कोई भी चला था उसने चाहता छिका दे। हाँ जी, या तो है। इतनी बत्तियां इसको ओढ़ मंडे रहे। तो कहने का मतलब ये है भाई, ताकत हासिल करने के लिए कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है जी। और ब्राह्मण लोग पहले ही खो देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक पारिवारिक प्रथा है, एक परंपरा से उनकी रीत आ रही है। चल जी 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 जी। क्योंकि जो ब्राह्मण शुरू में उत्पन्न करे ना भगवान ने, उन्हें ऐसा ही किया कि अपने शरीर के द्वारा सब क्या का त्याग कर दिया, संग्रह परिग्रह उन्हें बिल्कुल नहीं किया। जी जी। तो इसलिए उनके खानदान जो स्नप चले आवा है और उनकी रीसम रीस पारिवारिक प्रथा हो जाती है, व्यवहार हो जाता है परिपक्व जी कि वह ब्राह्मण का काम है ये। तो इसलिए जो है ना पंडित जी ने जो वर्णन किया है ना, वो शास्त्रों से वर्णन नहीं।